लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक चिल्लूपार राजेश त्रिपाठी जी, गोरखपुर के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, जिले के प्रभारी अजय सिंह गौतम जी, नगर पंचायत उनवल के चेयरमैन उमाशंकर निषाद जी, पूर्व विधायक जीएम सिंह जी, प्रभारी नगर पंचायत उनवल मार्कंडे राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य जी, उनवल के मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश चौरसिया जी, रामपाल सिंह जी सहित सभी मंचासीन अतिथियों का और आए हुए सभी जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी सभासदगण, सभी भाइयों एवं सभी बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आज महाराज जी ने उनवल का दिशा और दशा तब बदला जब महाराज जी की सरकार आई, तो महाराज जी ने इसे नगर पंचायत बनाकर जो यह उनवल एक गांव की तरह रहता था और आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा 4000 आवास यहां उनवल में देके इस उनवल का विकास किया गया और आज यहां सभी रोडें और महाराज जी ने फोर लेन बाईपास बनवाकर उनवल का विकास किया। इसके लिए मैं उनवल की जनता से महाराज जी को धन्यवाद दे रहा हूं। यह उनवल की पहचान पूरे उत्तर प्रदेश में एक गांव के तरह थी, यहाँ झोपड़ी थी, 4000 मकान बनाकर एक महानगर में जैसे एक कॉलोनियां होती है वैसी आज उनवल मेरा दिख रहा है। इसकी रोडें दिख रही हैं। आज सहजनवा विधानसभा के चौतरफा विकास को लेकर आज महाराज जी ने चाहे पूर्वांचल सहजनवा को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ना हो, चाहे काले काले सर से सोनौली रोड को जोड़ना हो, महाराज जी ने चारों तरफ से सहजनवा को 4 लेन से जोड़वा के सहजनवा विधानसभा का विकास किया। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विधानसभा में अटल आवासीय विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, पॉलिटेक्निक विद्यालय सहजनवा विधानसभा में महाराज जी की सरकार के बनने के बाद महाराज जी के द्वारा खोलकर यहाँ गरीब बच्चे भी पढ़ाई पढ़ ले और उस विद्यालय में यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। ये करते हुए आज जब से गीडा बना, गीडा भय मुक्त रहता था, भय से भरा हुआ था। आज महाराज जी की सरकार बनने के बाद आज हमारे गीडा में बड़े बड़े उद्यमी आ रहे हैं, बड़ा बड़ा उद्योग लग रहा है, जिसके नाते यहाँ के जो नौजवान को रोजगार मिलेगा और आने वाले दिन में जिस तरह गीडा नोएडा के तरह विकास कर रहा है, आने वाले दिन में सहजनवा विधानसभा सहित पूरे पूर्वांचल के नौजवान को यही रोजगार मिलेगा। उन्हें दूर दूर नहीं भटकना पड़ेगा, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज जब अच्छी सरकार बनती है तो विकास होता है, लोगों की सोच भी बदलती है। आज उसी सोच के तहत आज हमारे उस उनवल में एक भिवरी गांव है, जहां शहर से चिकित्सक आके उसको गोद लेके उसको बनवा रहे हैं। ये लोगों की सोच बदल रही है। जब सरकार अच्छी रहती है तो लोगों की सोच बदलती है। आज इसी क्रम में हमारे जितने प्राइमरी स्कूल खुले हैं वहां बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही है। जब विद्यालय से हमारे बच्चे निकलते हैं तो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के तरह, जैसे लगता है कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं। इसी क्रम में हमारी सीएससी, चाहे पिपरौली, चाहे सहजनवा, चाहे पाली, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के तरह कार्य, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है वैसे हमारी सीएससी में इलाज हो रहा है। वह दिन भी था जब किसी के परिवार में किसी का तबीयत खराब होता था, लोग उससे कहते थे जब इन्हें दिल्ली एम्स जाना है तो लोगों का रूह कांप जाता था और लोग अपने जेवर और जमीन गिरवी रख के इलाज कराते थे। आज पूज्य महाराज जी की कृपा से हमारे गोरखपुर में एम्स बन के तैयार है और 2017 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मौत भूखमरी से नहीं हुआ है। यह हुआ उत्तर प्रदेश है। चाहे कोरोना काल में लोग अपने परिजन से मिलने में डरते थे, पूज्य महाराज जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनता के तरफ से कदम मिला के खड़े थे। और मैं महाराज जी का अभिनंदन एवं वंदन करते हुए कि महाराज जी ने मैं मूर्ख जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतने बड़े सहजनवा विधानसभा का कमान संभालने को दिया। मैं महाराज जी को विश्वास दिलाता हूं कि लखनऊ से जो भी योजना चल के आएगी, सरकार के द्वारा जो भी योजना आएगी, वो एक एक जनता तक पहुंचाने का कार्य आपका यह
कार्यकर्ता करेगा। महाराज जी का मैं अभिनंदन और वंदन करते हुए आप सभी जनता को, सभी उनवल वासियों की तरफ से जो आज यह नगर पंचायत उनवल बनाकर और यहाँ एक भवन देकर आज दीपावली के अवसर पर महाराज जी ने हम लोगों को एक उपहार दिया है, उसके लिए मैं उनवल की जनता सहित सभी सैजनवा विधानसभा की जनता की तरफ से महाराज जी का हृदय से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत की इसी कड़ी में मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से जनमानस को आशीर्वाद दें। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर, हमने के अद्भुत मुख्यमंत्री। कौन मुख्यमंत्री? कैसे? कौन मुख्यमंत्री? अद्भुत। ही चलते भैया हो कि हम जब अभी सड़किया से आवत रहे तो इस सड़क के हम अपने चुनाव में भी देख ले रहे, तो बड़ा बुरी सड़क थी। तो पूज्य महाराज के चरणों में चंदन वंदन अभिवंदन कि महाराज जी इतनी छोटी छोटी सोच कि शहर तो महाराज जी बना ही देलन, लेकिन गांव देहात उनवल के भी आज जैसे कि अभी हमारे माननीय विधायक जी के इतना सुंदर भाषण रहे, कुल गिनवा देलन। CSC PSC से लेके पूरा बच्चा लोग कैसे पढ़ रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहा है। और ये उनवल में गीडा आज सहजनवा में आ गया और नोएडा की तरह लाखों लोगों को रोजगार के लिए अनगिनत विदेश की कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है इसी गोरखपुर में। ये गोरखपुर जिसको लोगों ने एक इंग्लिश में कहावत थी कि पहले इसको हम बंबई में थे तो पढ़ते थे, ईस्टर्न शिकागो कहते थे। ईस्टर्न शिकागो जहां सबसे ज्यादा क्राइम होता है, अमेरिका में एक जगह है। तो गोरखपुर को जब हम लोग बंबई में रहते थे तो अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं पढ़ते थे, ईस्टर्न शिकागो एक जमाने में इसका नाम था जब पिछली सरकारें यहाँ चलती थी। बड़ा गौर से ध्यान दिया तो हम बताई का हो। तो आज हमारे महाराज जी के बहुत आज दीपावली का तोहफा लेके इना कालो तोहफा देलन, आजो ऐसा भव्य इमारत और नगर पूरा एक नगर पंचायत बन गई। और नगर पंचायत जो को गांव देहात रहे, उसको कस्बा बना के 4000 मकान जैसे हमारे विधायक जी बताए। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, प्रदीप शुक्ल जी जो इतना अभी बढ़िया बोलना और बहुत बढ़िया नेता के रूप में उभर गई ना महाराज जी के आशीर्वाद से। सहजनवा श्री विमलेश पासवान जी ना आइलन लेकिन उनकर भी स्वागत। युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री अजय सिंह गौतम जी जिला प्रभारी गोरखपुर, उमाशंकर निषाद जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति और महाराज जी का विशेष उन पर कृपा है कि देखिए आज वो अध्यक्ष के रूप में उभर के आए, जहां पर लोग समझ रहे हैं आप लोग ही महाराज जी वाला। ऐसे व्यक्ति को महाराज जी ऐसे उठा लेना जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, जो एक कर्मठ कार्य करता है। यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का रूप, वही रूप भारतीय जनता पार्टी का। आखिरी पंक्ति में कार्यकर्ता को महाराज जी नोट करते थे कि 20 साल से प्रदीप शुक्ला जी दौड़ रहे हैं, कभी मांगा नहीं हमसे कुछ। ऐसे कार्यकर्ता के खोजलन महाराज जी। तो आप लोग भी समझ रहे हो, जितने बैठे हो सब लोग दांत चियार लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर हर महादेव। तो शीतल पांडे बाबा ना आइलन, देवनारायण सिंह, GM सिंह जी बहुत GM साहब बैठे हैं पीछे, अश्विनी त्रिपाठी जी स्वागत आपके, बहुत अच्छा, बहुत बड़े नेता। हमारे चुनाव में एकदम बहुत हमारी सेवा की, हमको चोखा भात खिलाते रहे। मार्कंडे राय जी प्रभारी नगर पंचायत उनवल, श्री छोटेलाल मौर्य जी आए हैं जिला उपाध्यक्ष, श्री राम प्रकाश चौरसिया जी मंडल अध्यक्ष उनवल, श्री रामपाल सिंह जी भाजपा नेता और सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, पद वाले जितने पद में बैठे हैं और माई बहन बाबा बच्चा लोग सब लोग उनवल के सब लोगन के दीपावली की शुभकामना। पूज्य महाराज जी एजा आयल बाड़न और हम चाहब हमरे महाराज जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए। ये ताली खातिर जैसे कि कल से एक वीडियो वायरल हुआ है कि गर्व से कहो हम गोरखपुरिया है, गर्व से कहो हम।
पूरा आवाज आए कि चाहिए, पूरा भारत सुन रहा है। बोलिए गर्व से कहो हम गोरखपुरियाई, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। काहे कि जब हम बंबई में रहत शूटिंग में तो हम गोरखपुर वाला केहू भेटा जात रहलन, तो हम बोले कहाँ गांव पड़ी हो। हम लोग हमेशा पूछते हैं भोजपुरिया कोनो जवान मिल जाए कि कहाँ घर पड़ी हो तहार, तो हमेशा कहते रहन हम नॉर्थ के हैं, हम हर के नॉर्थ के। हम नॉर्थ का होला तो बड़ा रोग आके कतब बोले हम गोरखपुर के। बोले काहे छिपाव ताड़ा हो, कहे कि इतना क्राइम होता था, इतनी हत्याएं होती थी, इतना लूट खसोट होता था पिछली सरकार में, जौन जौन होत रहे वो केहू से छिपल ना बा। अभी पार्षदी का चुनाव आ रहा है, आप लोग अपनी गली को देखिएगा, जो हमारा पार्षद है नहीं है, हमारी विचारधारा का नहीं। महाराज जी ने सबको दिया, योजनाएं सब तक गई, लेकिन कुछ सपा की मानसिकता के पार्षद रहे हैं। कुछ लोग जो हमारे पास भी एक सांसद के रूप में कंप्लेंट आता है कि हमारे गली में काम नहीं होता हो, हमारे गली में नाली रोकले बाड़न, हमारे गली में सीवर रोकले बाड़न। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये सपा की मानसिकता। भाई जब महाराज जी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की योजनाएं एक रूप में आती है तो पूरे एक एक जनता के लिए आती है। किसी ने वोट दिया, किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन महाराज जी की सोच बा कि सबको मिलना चाहिए। अभी आप लोगों के सोचे के बाद आपकी गली का अगर वो पार्षद रहा, आपके मोहल्ले का, आपके कस्बे का, आपके गांव का जौन भी रहे, वो ना जितौले जो भारतीय जनता पार्टी का ना बा पार्षद, ले काम नहीं करवाओ तो ओकर गलती बा, उस पार्षद की गलती है। महाराज जी ने तो सारी योजनाएं धरती पर दे दी, यहां पर उतार के। नगर पंचायत की इतनी बड़ी इमारत हो गई भाई। तब ये लोग अपनी बदमाशी, अपनी मानसिकता नहीं हो, भाजपा के बाड़न, महाराज जी के मुख्यमंत्री के भाजपा के फायदा हुई, हमके नहीं वोट मिली, जात बिरादरी के नाम पे आपके गली को सड़ाएं, आपके जीवन को कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, डेंगू, बीमारी, कुल वो पार्षद आपको पाल के देता है। अपने एक स्वार्थ में अपने गली, अपने गांव को सुधारता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी योजनाओं को हम लोग नहीं लाएंगे अपने गली मोहल्ले गांव में। नुकसान के कर होता हमारे बाल बच्चा का, हमारे माई बहन का, बेटा का, हमारे बच्चे के भविष्य का। अच्छी योजनाएं उसके पास नहीं पहुंचती। इस समय आ गई बात, देखा एकदम साफ साफ है। यह चुनाव भी बहुत मजबूत चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत में अपने पूरे पार्षदों के साथ आ रही है। एक एक आदमी के लगे के पड़ी, एक एक कार्यकर्ता के लगे के पड़ी, हमारे काम। अरे हमारे महाराज जी का इतना योजना बा हो, इतना करोड़ों खरबों रुपया यहां उतरा है, खाली जाके गिनवाना है कि जे सड़किया मिलल तो वहां कैसे मिलल, ई बिजली मिलल कैसे मिलल, ई सीवर बनल, ई नाली बनल, ई खड़ंजा बनल, ई सड़किया बनाता, ये किसने दिया? बस यही हर घर में जाना है, हर द्वार को खटखटाना है। एक एक आदमी लग जाइए, एक एक। जब पूज्य महाराज जी कर रहे हैं, जब दिशा दशा बदल दिए हैं, तो महाराज जी चाहते हैं कि हमारे सारे पार्षद हों, ताकि ईमानदारी से, सच्चाई से महाराज जी द्वारा योजनाएं, राज्य सरकार की सारी योजनाएं हर गांव को, हर देवतुल जनता को मिले, जो महाराज जी को, पूज्य महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। महाराज जी की साफ मंशा है। महाराज जी संत हैं, निस्वार्थ त्यागी हैं। एक एक आदमी निकले, एक एक घर द्वार तक खटखटाए कि भैया जोन जोन सामान मिलल बा, जोन जोन योजना आवता, ये कुल राज्य सरकार, पूज्य महाराज जी की सरकार द्वारा आपको मिल रही है। बस एक एक आज लोग, सब लोग कमर कस लो, चुनाव सर पर है और हम लोग को लड़ना है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी पार्टी है जो सत्य के साथ चलती है। बाकी महाराज जी के बारे में हम पूरा दिन पूरा रात बोल सकीला। आप लोगों के भी मालूम बा महाराज जी का बाड़ा, आप लोग भी समझदार हैं, समझदारी से, विवेक से काम करो। जात पात की राजनीति का नाश करना है। ये जन हम तोहरे बिरादर का ही, हम तोहरे जात का ही, इसका ध्वस्त करो। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्वस्त किया है, पूज्य महाराज जी ने पिछले चुनाव में ध्वस्त किया है। अभी आप लोगों का चुनाव है, ये पार्षदी का, इसमें आप लोगों को ध्वस्त करना है। ये जात पात की ये बीमारी जो है, ये सबसे बड़ा कीड़ा है, ये दीमक है जो सड़ा देता है मानवता को। इससे उभर कर निकलना है आप लोगों को। बस यह वाणी के साथ हम कहब कि जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा। यूपी में
यूपी में महाराज जी वाड़न होम, यूपी में सुरक्षा बा, यूपी में एम्स बा, यूपी में कानून है, मां बहन का सम्मान है, बेटियों की इज्जत है, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां बढ़ रही हैं एक नए भविष्य की ओर। यह है पूज्य महाराज जी की सोच। बोलिए दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे नमः पार्वती पते हरा हरा। धन्यवाद। थैंक यू सर। और इन्हीं विभिन्न प्रकार की अपनी आकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आज एक बार पुनः हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थी आप सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ बटन दबा करके तालियां बजें जोरदार। 20.27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उनवल बाईपास एवं 2.12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नगर पंचायत उनवल कार्यालय का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। इसी लोकार्पण के उपरांत हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपनी आकांक्षी योजनाओं से आज के लाभार्थियों को सम्मानित करें। हम सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्रीमती साधना जी को कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी एवं प्रमाण पत्र को प्राप्त करें। इसके पश्चात सलीमुन जी, वाइफ ऑफ श्री अशरफ, इसके पश्चात पानमती जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वार्तालाप करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सलीमुन जी अपने आवास की चाबी एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात पानमती जी, इधर पानमती जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वार्तालाप करते हुए अपने कर कमलों से छोटी बच्ची से संरक्षा। तत्पश्चात पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी पीएम स्वनिधि से शुभम गुप्ता जी, शुभम गुप्ता जी, धीरज गौड़ जी, हेमंत कुमार जी। शुभम गुप्ता जी स्वनिधि योजना के लाभार्थी वार्ड नंबर 11 जामा मस्जिद के पास से पीएम स्वनिधि का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए धीरज गौड़ जी को हम आमंत्रित करेंगे कि आप मंच पर आएं। धीरज गौड़ जी श्री रविंद्र गौड़ जी के पुत्र, वार्ड नंबर 12 सुनारी टोला से। इसके पश्चात हेमंत कुमार जी सन ऑफ स्वर्गीय बैजनाथ जी, वार्ड नंबर 5 पुनहिया टोला से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके पश्चात आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी श्री जालेंद्र जी एवं रामू मौर्य जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना आयुष्मान कार्ड प्राप्त करें। हम उत्कृष्ट कर्मचारियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना है। उनवल ने 774 क्षेत्रों में तृतीय स्थान सर्वेक्षण कार्यक्रम में इन कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त किया है। इन कर्मचारियों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रभुनाथ जी एवं 734 क्षेत्रों में से तृतीय स्थान पर प्राप्त अवधेश जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज दीपावली के इस पर्व पर मिठाई एवं उत्साहवर्धन करते हुए सादर धन्यवाद महोदय। आज विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात यह मन कुछ और भी पाने को आतुर है। गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। दीपावली के पूर्व मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सादर अनुरोध है
कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कस्बा संग्रामपुर यानी ऊनवल के इस नगर पंचायत के कार्यालय भवन और यहां के बाईपास के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, अजय सिंह गौतम जी, नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर ऊनवल के अध्यक्ष श्री उमाशंकर निषाद जी, पूर्व विधायक श्री देवनारायण उर्फ जीएम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अश्वनी त्रिपाठी जी, मार्कंडे राय जी, छोटेलाल मौर्य जी, मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश चौरसिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के पूर्व सदस्य श्री हरिबाबू रामपाल सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, दीपावली के पूर्व कस्बा संग्रामपुर को अपना कार्यालय भवन और बाईपास का उपहार मिला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, इसकी भी कामना करता हूं। कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर का सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक हुआ करती थी। जब 2017 में नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रदेश के अंदर कस्बा संग्रामपुर को नगर पंचायत के रूप में गठन किया था और मुझे प्रसन्नता है कि उस समय श्री उमाशंकर सानी को यहां पर नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में बना करके नगर पंचायत के विकास की अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य आप सब ने किया है। मैं इसके लिए पूरे ऊनवल उर्फ कस्बा संग्रामपुर के आप सभी भाइयों बहनों को और आसपास के गांवों के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नगर पंचायत गठन होने के साथ ही आप सब जानते हैं कि जिस समय यह गठन हुआ था ये 29 जून 17 का दिन था और उस समय यहां फिर कर्मचारी दिए गए, धनराशि स्वीकृत हुई, जिसमें यहां के नगर पंचायत भवन के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए और नगर पंचायत के विभिन्न कार्यों के विकास के लिए 12 करोड़ 85 लाख रुपए स्वीकृत हुए। मुझे प्रसन्नता है आज जब मैंने यहां पर देखा है कि अकेले कस्बा संग्रामपुर में नगर पंचायत बनने के बाद 4168
गरीबों को एक एक आवास मिला है और आवास का लाभ अभी कुछ लोगों को हम लोगों ने यहां पर उसकी व्यवस्था भी दी। इनमें से अब तक 2692 मकान पूर्ण हो चुके हैं और बाकी स्वीकृति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ठेला खोमचा लगाने वाले लोगों के लिए भी 329 ऐसे लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हुई है। स्वच्छ भारत मिशन में 750 लोगों को शौचालय भी प्राप्त हुआ है और 7 सामुदायिक शौचालय की संख्या, एक सार्वजनिक शौचालय, एक पिंक शौचालय की व्यवस्था भी यहां पर हुई। इस नगर पंचायत में वर्तमान में 338 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 152 को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ भी यहां प्राप्त हो रहा है। आज विकास की इन सभी प्रक्रियाओं के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं यहां पर आया हूं, क्योंकि 2009 में कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का भाग बना था और हरिबाबू हैं, चाहे वह शिव कुमार हैं, उमा शंकर सानी हैं या यहाँ के सभी जो कार्यकर्ता थे, ये सभी लोग तब से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए जब प्रदेश के अंदर पहली नगर पंचायत बनानी थी तो हम लोगों ने इसी कस्बे को, इसी गांव को नगर पंचायत बनाया और आज आपने देखा होगा नगर पंचायत बनने के बाद यहां का विकास प्रारंभ हुआ। यहां पर 20 करोड़ रुपए की लागत से यहां का बाईपास का निर्माण भी हो गया है, गरीबों को आवास भी मिल रहे हैं, विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी अब यहां पर प्रारंभ हो चुका है। एक बात जिस पर हमें ध्यान देनी होगी, एक हम सब जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया का लाभ हमें प्राप्त हो, यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और चुने गए जनप्रतिनिधि बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाएं। लेकिन शासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, प्रशासन शासन की योजनाओं को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करे, लेकिन साथ साथ नागरिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी हम सबको मिलकर के करना होगा। भाइयों बहनों, स्वच्छता का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कस्बे की पहचान से, हमारे गांव की पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर गांव या कस्बा गंदा होगा, लोगों की धारणा हमारे बारे में भी गलत होगी। लोग कहेंगे देखे साहब कितने गंदे लोग हैं। अगर हमारा गांव और हमारा कस्बा साफ सुथरा होगा, लोगों की धारणा भी हमारे प्रति बदलेगी। और इसीलिए स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। इसमें व्यक्तिगत रूप से अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे को स्वच्छ बनाए रखने के साथ ही जिन लोगों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था, उन लोगों के घर में एक शौचालय भी उपलब्ध कराना। ये सभी कार्यक्रम एक साथ जुड़ करके आगे बढ़ाने के कार्य हुए और ये कार्यक्रम बखूबी आगे बढ़ रहे हैं। सफलता की नई ऊंचाइयों को, गंदगी के कारण जो बीमारियां फैलती थी, आज स्वच्छता के कारण बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो रही। इंसेफ्लाइटिस आप देख रहे होंगे, पहले हजारों मौतें होती थी, अब मौत के आंकड़े एकदम समाप्ति की ओर है, क्योंकि लोगों ने स्वच्छता पे ध्यान देना शुरू किया, उसके परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन अभी भी नगरीय कूड़ा प्रबंधन एक चैलेंज बना हुआ है।
और ये नई नगर पंचायत है। मैं अभी से नगर पंचायत से कहूंगा कि वे जिला प्रशासन के साथ बैठ करके, जिला प्रशासन भी नगर पंचायत के साथ बैठ करके कूड़ा प्रबंधन के कार्य को अभी से व्यवस्थित करें। नहीं तो कूड़े का ढेर लग जाएगा और फिर उसके ऊपर चील कौवे मंडराते हुए दिखाई देंगे, बीमारियों के कारण बनेंगे। अभी से कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन कार्य हमें अभी से प्रारंभ करना होगा। कम खर्चे में बेहतरीन मॉडल खड़े हो सकते हैं और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करेंगे तो आपकी नगर पंचायत अभी तो प्रदेश के अंदर तीसरे नंबर पर है और कस्बा संग्रामपुर को नंबर 1 पर आना चाहिए। यह आपके सामने चैलेंज होगा और इस दिशा में आप सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, आज के दिन पर विकास कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो पैसा आ जाए उसका सही इस्तेमाल हो जाए, सही इस्तेमाल हो जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसलिए नागरिक जिम्मेदारी वहीं पर प्रारंभ होती है। विकास कार्य के लिए आने वाले पैसे का सही इस्तेमाल हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नगर निकाय से जुड़े हुए लोगों के छोटे मोटी समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए। प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए प्लास्टिक को जो शासन ने रोक लगाई है, हमारे कस्बे में भी कहीं कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हम सब अगर अपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो बहुत बड़ा उपकार हमारा अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज पर होगा। अभी हाल ही में बहुत सारी बारिश हुई, अतिवृष्टि के कारण काफी जनधन की हानि हुई, फसलें खराब हुई। हमने उन फसलों का आकलन करने के लिए भी प्रशासन से कहा है और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जिन लोगों को जनधन की हानि हुई उसमें सरकार आपकी पीड़ा के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करती है और हर प्रभावित परिवार को उसका उचित मुआवजा देने का कार्य भी सरकार के स्तर पर बहुत शीघ्र किया जाएगा। विकास के प्रति हम सब जागरूक हों। अभी दीपावली का पर्व आने वाला है। दीपावली के पहले हम अपने घरों की लिपाई पोताई करते हैं। हमारा प्रयास हो, हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, हमें अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, अपने नगर के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा नगर निकाय भी साफ सुथरा बने, सब जगह लोगों को इस सुविधा दिखाई दे, इसके लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करता हूं, विकास कार्य के लिए पैसे की कमी कभी आड़े नहीं आएगी, पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, बशर्ते हम विकास कार्य के प्रति जागरूक होकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको आज दीपावली के पूर्व नगर पंचायत का अपने स्वयं के कार्यालय और जो बहुत प्रतीक्षित मांग आप लोगों की थी, बहुत प्रतीक्षित मांग थी, कस्बा संग्रामपुर से जो भी मेरे पास आता था और मुझसे कहता था एक बाईपास बन जाता, और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां का बाईपास भी बनकर के तैयार हो गया है और नगर पंचायत भवन भी आपको बन गया है। इन दोनों की और यहां पर सभी विकास कार्यों की एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।